उन्होंने तो कभी आदिवासी के लिए, गोरखा के लिए आवाज नहीं उठाया। आप लोगों ने सुना है कभी? जब से वो सांसद बना है उठाया कभी? अलिपुर लोकसभामा दलित लोकसभामा चाहिँ प्लिज कांग्रेसलाई भोट दिएर हाम्रो गोर्खेको जो अस्तित्वलाई बचाउँ। रह गया मनोज तिवारी जी, बीजेपी का, जो वो 10 बार का एमएलए है। उन्होंने क्या काम किया? उससे पूछिए तो 5 काम आप क्या किए? बड़ा माफिया निकलेगा तो प्रकाश सिंह बड़ा ही निकलेगा। ऑन रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ। SJ न्यूज़ टूअर्स। राजेश जी, आज आप लोगों ने इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए हैं। आप तो काफ़ी विवादों में भी रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और आपको टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, और जैसे हमारे पासंग जी को भी टाइगर के रूप में जाना जाता है। तो आप दोनों का आज मिलन का कुछ बड़ा ही कारण होगा, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो सभी टाइगर लोग बैठे हैं। हमारे कमल भाई जो मुस्लिम समुदाय के, मौलवी साहब वो भी मुस्लिम समुदाय के टाइगर हैं। हमारे चंदन लोहरा जी आदिवासी ग्राम सभा के, वो भी टाइगर है। और हमारा जो पासंग लामा जी, वो भी गोरखा समुदाय के टाइगर है। मैं आदिवासी समुदाय का छोटा सा मामले लीडर हूँ। यहाँ राजवंशी समुदाय के भी बरमंदा हमारे टाइगर है। यहाँ मारवाड़ी समुदाय के भी हमारे भाई, वो भी टाइगर। यहाँ सभी टाइगर हैं। कोई, और हमारे सरना गुरु जो पंचम मुंडा जी है, वो भी हमारे टाइगर है। तो यहाँ सभी टाइगर है। यहाँ पर आज हम 2 तरह के एक भविष्य को सुंदर करने और पढ़े लिखे युवकों का भविष्य सुनिश्चित करने, उनको नौकरी, उनको ऑक्यूपेशन मिले, इस चीज़ के लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में यदि हमारा पहल होगा, जिसमें पहला मुद्दा है कि हम आज एक डिप्लोमेटिक कांग्रेस पार्टी के साथ में बैठ के बातचीत करने आए हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग में 6 शेड्यूल लागू है, जिसके बदौलत वहाँ पर गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो क्षेत्रीय व्यवस्था है, जिसके बदौलत वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति हो रहा है। वहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के गोरखा समुदाय व अन्य समुदाय जो वहाँ बसवास करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नौकरी में ज़्यादा मिल रहा है। मगर डुअर्स में ये सब व्यवस्था नहीं होने के कारण से आज यहाँ पर बेरोजगार की संख्या बढ़ा है। दूसरा मुद्दा है आपका मिनिमम वेजेस आपको देना पड़ेगा मजदूरों को। अच्छा, तीसरा है सादरी भाषा का मान्यता। जैसे आप सबों को गोरखा भाइयों लोग का नेपाली भाषा का मान्यता मिला है, उसी तरह से हमारा भी सादरी भाषा का मान्यता मिले, इसके लिए ऑल इंडिया लेवल का राष्ट्रीय पार्टी है, उससे हम बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा है बंद चाय बागान को सबको खोलना पड़ेगा। यही मुद्दे पर आज हम बातचीत करने आए। और यदि ये बातचीत कांग्रेस के आला कमान के साथ में हमारा बनता है, तो हम मुद्दों पर गठबंधन करके अलीपुरद्वार सीट, जलपाईगुड़ी सीट एवं दार्जिलिंग सीट पर हम समर्थन दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं कहूँगा, मेरा पहुँच तो पूरा साउथ, पूरा आपका बंगाल तक है। बंगाल में आपका पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर से लेके जहाँ जंगल महल है, लालगढ़ से लेके आपको मालदा सीट हो गया, आपका बीरभूम हो गया, उत्तर दिनाजपुर हो गया, दक्षिण दिनाजपुर हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब सीट पर हमारा जो समर्थक है, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है, हम लोग वहाँ पर भी इनको मुद्दों पर समर्थन देंगे। बातचीत आगे बढ़ता है तो हम इस बातचीत को पहल करने के लिए, हम प्रस्ताव देने के लिए हम आए हुए हैं पासंग लामा जी के साथ में। तो इसी क्रम में आज का मीटिंग है। लोग तो कई लोग जो है नेगेटिव तौर से भी देखते हैं कि कहीं 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और कहीं 2024 के इलेक्शन में गठबंधन की तैयारी तो नहीं चल रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव आता है तो मुद्दों पर होता है। चुनाव तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा क्यों बना है? तीनों सभा के बनाने के पीछे थे कि कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे उठ के जाए और वो वहाँ का व्यवस्था को लागू करे। अभी देखिए, 2 उम्मीदवार हैं यहाँ का रूलिंग गवर्नमेंट का, एक भाजपा का है, एक तृणमूल कांग्रेस का है। दोनों, एक तो राज्यसभा का सांसद है प्रकाश सिंह बड़ा, इन्होंने तो कभी आदिवासी के लिए, गोरखा के लिए आवाज़ नहीं उठाया। आप लोगों ने सुना है कभी? जब से वो सांसद बना है उठाया कभी? बंद चाय बागान का मुद्दा कभी उठाया है? न विधानसभा में कभी उठा, न राज्यसभा में उठा। अब उसी तरह से मनोज तिवारी जो उसका केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, तो सब मुमकिन है बोलता है। फिर भी मोदी सरकार है तो आए थे वो सिलीगुड़ी में आपका कोलाखाली मैदान पे, मगर वो बंद चाय बागान के लिए एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया। बंद चाय बागान कैसे खुलेगा? बेरोजगार को कैसे चाय बागान के युवकों को रोजगार मिलेगा? कामतापुरी जो भाषा है, कामतापुरी जो राजवंशी समुदाय के जो लोग हैं, उनका खुद का देश है भाई। यहाँ कुछ बिहार राजबाड़ी, वो जो राजा का जो महल है, वो बताता है, प्रूव करता है कि राजवंशी यहाँ के भूमि पुत्र है। उनके विषय में कुछ नहीं बोला। अनंत महाराज को लेके बैठा दिया था वहाँ झूठमुठ में, वो अनंत महाराज से डर के मारे वहाँ बैठा है। किंतु राजवंशी समुदाय भी तो डिप्राइड है। यहाँ गोरखा समुदाय जो
जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं वो भी डिप्राइड है डुवर्स तराई के, क्योंकि वो दार्जिलिंग के गोरखा के भाई और यहाँ के गोरखा भाई को सुविधा नहीं मिलता है बराबर, इससे वो भी फ्रस्ट्रेशन में है। हम लोग इसी के चलते यहाँ बात कर रहे हैं। और रह गया मनोज तिवारी जी बीजेपी का, जो वो 10 बार का MLA है, उन्होंने क्या काम किया उससे पूछिए तो 5 काम आप क्या किए वो बता ही नहीं सकता है। अब तो वो जॉन बारला अब उनका बोलता है 15 टिप्पर है बोलता है, तो विकास तो दिख रहा है हम लोग को। 15 टिप्पर उसका चलता है, बोलता है पेट्रोल पंप है बोलता है, तो जनता को तो कुछ दिया नहीं, उसका खुद विकास को देख रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल प्रकाश सिंह बड़ा एक जगह भी बड़ा उसका तो रात में आप लोग श्रीरामपुर बॉर्डर जाइए, हाँ, अनुव्रत मंडल के बाद दूसरा कोई बड़ा माफिया निकलेगा तो प्रकाश सिंह बड़ा ही निकलेगा, ऑन रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ। 2024 के चुनाव को लेकर आप कांग्रेस की ओर से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं आपका इस टाइगर वाला बात का खंडन करता हूँ। मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं एक भूमिपुत्र, एक मैं गोरखे संतान हूँ, प्लस मैं चाय श्रमिक का बेटा, प्लस एक इंडियन एयरफोर्स के, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, उनके बेटा हूँ। यानी कि मैं चाय बगान से भी जुड़ा हूँ, प्लस इंडियन मैंने बोले ना इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के पुत्र होने के नाते मैं इंडिया से जुड़ा हूँ। तो इसीलिए मुझे प्लीज़ टाइगर संबोधन ना करें, मुझे जो बोले या जनता का सहयोग बोले या समस्या हो तो मैं खुशी होगा, टाइगर ना बोले प्लीज़। टाइगर हमारे भाई लोग हैं, हमारे भाई सब लोग हैं। मैं एक जनसेवक हूँ, मैं जनहित में काम करना चाहता हूँ और दबे कुचले का आवाज़ बनना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या रणनीति है, क्या बताना चाहेंगे? सुनिए, एक बात तो देखिए, आज सोने पे सुहागा क्या हुआ, हमारे भी हाई लेवल से बातचीत चल रही है। तो हम लोग चाहे थे कि TMC से अलायंस हो, तो TMC इतना मगरूर है, इतना घमंड में डूबा हुआ है। जिस कांग्रेस का हाथ पकड़ के जो 2011 में सत्ता में आई, आज उन्होंने SUCI और कांग्रेस से दूरी बना के रखा। तो ये घमंड इन्हें हमें दिखाना होगा कि हमारे अलीपुर लोकसभा में, दार्जिलिंग लोकसभा में भी हम लोग कांग्रेसी हैं। तो इसके लिए राजनीति है, हम थोड़ा देर पहले ही बोले हैं, समदंड भेदभाव सब अपनाना होगा। और मैं यही कहूँगा, आज राजेश लकड़ा जी में जो मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग साथ में एक समय एक साथ में थे, तो मैं राजेश लकड़ा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मर्द हिम्मत है खुदा, आज उनके पास में वो ताकत वो है, उन्होंने जो दिखाया कि एक सत्ताधारी दल तृणमूल को उन्होंने मैं कहूँगा लात मार के त्याग के आया, जो उन्होंने हमारे जो चाय श्रमिक है नॉर्थ बंगाल के जनता के लिए काम करना चाहा। इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद, इसीलिए उनके साथ मैं बैठा हूँ। प्राय मैं हर किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, उनके साथ बैठने का एक ही मकसद, क्यों, वो उनका भी मुख्य उद्देश्य है जनता का सेवा कराना, यानी कि दबे खुजने का आवाज़ बनना। इसी तरह मेरा भी वही मकसद है। तो हम INC, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के दल का कांग्रेस से हूँ। तो हमारे जो इस बार जो भी उम्मीदवार होगा, अगर राजेश लकड़ा जी हमें समर्थन करते हैं तो हम लोग इस बार ऐसे मैंने कैंडिडेट देंगे, उम्मीदवार देंगे कि भाजपा और TMC को हम लोग चित करेंगे। और तीसरा विकल्प रूप में हम लोग कांग्रेस उभरेगा इस अलीपुर लोकसभा और दार्जिलिंग में। इसीलिए आज यहाँ बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या आपको मालूम है, बीजेपी ने, मैं कहूँगा, जॉन बारला के साथ गद्दारी नहीं किया, उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के साथ में बेईमानी किया। आज जॉन बारला को निकालने का एक ही मकसद है कि वो क्रिश्चियन है, और बीजेपी ने ये प्रूफ कर दिया वो हिंदुज़म। मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, मैं भी पुरोहित का बेटा हूँ, मैं भी लामा हूँ, मैं भी प्रीस्ट हूँ, लेकिन हम लोग बोलते हैं अहिंसा पर हम लोग सभी को लेकर चले विश्वास करते हैं। इसी तरह से इस बार क्रिश्चियन लोगों का भी वोट कांग्रेस में आएगी। और TMC का तो बड़ा नेता लोग अभी से बात कर रहा है कि ये बार तो हमने के प्रकाश सिंह पर ऐसे हराब कि ये पत्ता नहीं पाओ, जैसे कि मैं भी हारा था विगत दिन में। सेम प्रकाश सिंह पर मैं यही कहूँगा कि इस बार भाई आपको इन लोगों ने अच्छा तरह फंसाया है, मैंने TMC ने आपको फंसाया है, इस बार आपको सब कुछ दांव पे लगा हुआ। तो मैं यही कहूँगा, अगर बुद्धिमान हो तो नॉमिनेशन ना कर, किसी और को कराए, नहीं तो आपको जो बच्चा सा इज्जत भी जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम आपको कोई हराएगा तो TMC हराएगा, और TMC का वोट टोटल बीजेपी में ना जाके इस बार कांग्रेस में आएगा। और इस बार कांग्रेस नया सितारा में उभरेगा। और आने वाला दिन में आपको मालूम है, ये भी मालूम है अच्छी तरह से, मैं स्पेशली गोरखा समुदाय में अनुरोध गर्छु, प्लीज जदि कांग्रेसले आज गोर्खाको सपना जदि कसैले पुरा थिएन कांग्रेसले, हेर्नुहोस् आज जो नेपाली भाषामा जो हामी बडा बोल्छु, सरकारी कार्यालयमा जो मान्यता छ, हाम्रो नोटमा जो नेपाली भाषामा लेखेको त्यो दिने एक मात्र कोही हो भने कांग्रेस हो, जाति कांग्रेस हो। र हामीलाई नेपालीलाई इमानदार र वफादारीको प्रतीक भनिन्छ। र प्रत्येक गोर्खालाई मेरो अनुरोध छ, प्लिज दार्जिलिङ लोकसभा र यो हाम्रो अलीपुर लोकसभामा, म अरू जग्गा भन्दिनँ,
अलिपुर लोकसभामा र दार्जिलिङ लोकसभामा चाहिँ प्लिज कांग्रेसलाई भोट दिएर हाम्रो गोर्खेको अस्तित्वलाई बचाउँ। त्यो हामी यति छ भनेर र आशा गर्छु आगामी दिन मेरो गोर्खे सन्तानले बुझिदिन्छ। पासाङलाई भले मन नपर्ला तर जति पनि छ म त यो पनि भन्छु टिएमसी को गंगा प्रसाद शर्मा जो खाटे गोर्खे भने उसले पनि भोट कांग्रेसलाई दिन्छ र यो आह्वान गर्दै म आशावादी छु आनेवाला दिनमा हामी राज लकडासित बातचित गरेर म अति शीघ्रै हामी हाईकमान्डलाई एआईसी से भेट गरेर हामी यस्तो क्यान्डिडेटलाई उभाउने छौं जसले चाहिँ भविष्यमा यो अलिपुर लोकसभाको लागि लोकसभामा बोल्दिने दार्जिलिङको लागि बोल्दिने स्पेशल सबै समुदायलाई बंगाली मेच कोच राभा आदिवासी गोर्खे मारवाड़ी पंजाबी सिख सबैको लागि जैनको लागि बोल्दिने त्यस्तो लिडरशिपलाई हामी उम्मेदवार गर्नेवाला छौं। माने निस्वार्थ माने निष्कलङ्क एकदम राम्रो एजुकेटेड हामी प्रार्थी दिनेवाला छौं। आशा गर्छु तपाईले अलिकति थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र म एकपल्ट यही भन्न चाहन्छु यो 2000 मलाई थाहा छ यो 13 मा आएर यो पालि सर ममता दिदीले जय गोर्खा भन्छ होला त हजुरहरूले याद गर्नुपर्छ जसले गोर्खाको नाममा नफरत गर्छ त्यसलाई भोट दिनु हुँदैन। त्यसरी नै राजवंशी समुदायलाई मेरो अनुरोध छ जस राजवंशीलाई उनीहरूले गद्दार भन्यो तर टिएमसी नेता कसैले माफी मागेको छैन र हामी टिएमसीलाई भोट नदिने अरू बीजेपीले त हमेशा ठगेको छ गोर्खालाई हमेशा युज गरेको छ र योपालि हामी बीजेपीलाई भोट नदिने र योपालि हामी भोट दिने त एकमात्र इन्डियन नेशनल कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हामी भोट दिने भन्ने आशा गर्छु। सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि एकपल्ट आह्वान छ जय हिन्द समस्त पश्चिम बंगाल की जय हो भन्ने आशा गर्छु। आगामी दिनमा हामी चाहे श्रमिक वन बस्ती बस्ने मेरो खटी खाने मजदुरहरू जति मेरो दाजुभाइ सबैलाई आह्वान मेरो गर्छु आउने कांग्रेसले आज एउटा कुरा भनेको छ यदि कांग्रेस सत्तामा आयो भने यो जो अग्निवीर हामीलाई जो खेलाएको थियो नौजवानलाई अग्निवीरलाई माने क्यान्सल गरेर यसलाई हामी पर्मनेन्ट गराउने छ भनेछ र त्यसको लागि पनि हामी जति पनि फौजी जति हाम्रो जवानहरू छ उनीहरूलाई मेरो आह्वान छ प्लिज 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 यो पालि हामीले यो अग्निवीरको लागि पनि अग्निवीरलाई क्यान्सल गर्नको निम्ति पनि हामीले हातछापमा भोट दिएर हाम्रो उम्मेदवार जिताउनु पर्छ भन्ने आशा गर्दछु। सबैलाई मेरो फेरि एकपल्ट जय हिन्द।